4 सितंबर 1994 सैंटियागो एयरलाइंस की एक फ्लाइट PW8513 ने 92 पैसेंजर्स के साथ जर्मनी के एक एयरपोर्ट से ब्राज़ील के पोर्ट अलगरी के लिए उड़ान भरी। ये यात्रा करीब 18 घंटों की होने वाली थी, लेकिन प्लेन की उड़ान के कुछ घंटों बाद ही उस प्लेन का कंट्रोल रूम से टूट गया। उसके बाद उस प्लेन से कई दिनों तक कांटेक्ट करने की कोशिश की गई, लेकिन उस प्लेन से कांटेक्ट दोबारा नहीं हो पाया। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो प्लेन बादलों में कहीं खो गया हो। फिर कई सालों तक उस प्लेन को ढूंढने की कोशिश की गई, लेकिन उस प्लेन का पता नहीं लग पाया कि आखिर वो प्लेन गया कहाँ। ऐसा लगने लगा था कि हमने उस प्लेन और उसमें बैठे 92 पैसेंजर्स को हमेशा के लिए खो दिया। इस घटना के कुछ समय बाद सैंटियागो एयरलाइंस को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया, लेकिन फिर भी कई सालों तक इस प्लेन को खोजने की कोशिश चलती रही, पर ना तो इतने सालों में इस प्लेन का पता लग पाया और ना ही उस प्लेन में बैठे 92 पैसेंजर्स का। धीरे धीरे दिन सालों में बदल गए और सब इस घटना को भूल गए। लेकिन अचानक एक दिन इस घटना के 35 साल बाद यानी 12 अक्टूबर 1990 को पोर्ट एलगरी के रडार में एक अननोन प्लेन को देखा गया, जो कि काफी तेजी से एयरपोर्ट के रनवे की तरफ बढ़ रहा था। और जब प्लेन लैंड हुआ तो उसे देखकर वहां के ट्रैफिक कंट्रोल रूम में बैठे लोगों के होश उड़ गए, और उसकी वजह थी वो एरोप्लेन जो कि सैंटियागो एयरलाइंस की थी, जो कि 35 साल पहले बंद हो गई थी। तो अब सोचने वाली बात ये थी कि उस एयरलाइन की प्लेन बिना किसी चेतावनी के किसी भी एयरपोर्ट पर कैसे आ सकती है। उसके बाद जब उस प्लेन को पास जाकर देखा गया तो पता चला ये वही प्लेन था जो 35 साल पहले 92 पैसेंजर्स के साथ रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया था। दोस्तों, ये सब देखकर वहां मौजूद लोगों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है। दोस्तों, अब मैं जो आपको बताने वाला हूँ उसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एयरपोर्ट ट्रैफिक कंट्रोल ने उस प्लेन के कैप्टन से कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन कैप्टन का जवाब ना मिलने पर एयरपोर्ट अथॉरिटी ने प्लेन के अंदर जाने का फैसला किया और प्लेन के दरवाजे को किसी तरह खोलकर वो लोग अंदर पहुंचे। उसके बाद उन लोगों ने जो देखा वो देखकर उन सब के होश उड़ गए, क्योंकि प्लेन में इंसानों की जगह उनके कंकाल मौजूद थे और वो अपनी सीटों पर सीट बेल्टों से बंधे हुए थे। ये डरावना सीन देखकर अथॉरिटी के लोग प्लेन के कॉकपिट की ओर दौड़े ताकि इन सब सवालों का जवाब वो उस प्लेन के कैप्टन से पूछ सकें कि आखिर ये सब हुआ कैसे। और जब उन्होंने कॉकपिट का गेट खोला तो वहां भी कैप्टन की जगह उनके कंकाल ही मौजूद थे और उनके हाथ प्लेन के नेविगेशन सिस्टम पर थे। इस घटना ने उस समय के सबसे जाने माने पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर और वैज्ञानिक डॉक्टर अडीलो का ध्यान भी अपनी तरफ खींचा। इसमें और भी बहुत से पैरानॉर्मल एक्सपर्ट शामिल थे इस घटना की वजह जानने के लिए, लेकिन इन सब इन्वेस्टिगेटर ने इस घटना के बारे में एक ही थ्योरी दी। उन्होंने बताया कि शायद फ्लाइट 513 किसी तरह के टाइम ट्रेवल लूप्स में चली गई थी और साल 1990 में पहुंच गई। लेकिन दोस्तों, इन सब की दी हुई रिपोर्ट्स और थ्योरी भी इस बात का जवाब नहीं दे पाए कि आखिर पायलट के कंकाल ने प्लेन को सही तरीके से लैंड कैसे करा लिया, और इसी वजह से ये रहस्य आज तक किसी को पता नहीं चल पाया। दोस्तों, आज के इतने एडवांस टाइम में भी साइंस की इतनी तरक्की होने के बाद भी इस दुनिया में बहुत से राज छुपे हैं जिनका जवाब साइंस के पास भी नहीं है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और भी इसी तरह के वीडियोस के लिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।